10 दिन बीत गए हैं। 10 दिन बीतने के बाद भी जब छात्र का पता नहीं चल रहा है, तो परिजन और जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, बिलासपुर एनएसयूआई के, वो हॉस्टल को पहुंचे थे और साथ ही जो है यूनिवर्सिटी को पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टल प्रशासन की लापरवाही के कारण और साथ ही जो है यूनिवर्सिटी प्रबंधन की लापरवाही के कारण छात्र का आज तक पता नहीं चल पा रहा है। सर, जब परिवार परेशान है, इतने 6-10 दिन से उसको बेटा नहीं मिला तो जाके पूछताछ तो खुद करेगा ना। आपका बेटा है तो आप नहीं पूछते क्या? 10 दिन हो गया बच्चे को गुम हुए। बिलासपुर पुलिस के भी हाथ खाली है अभी तक। बिलासपुर पुलिस को भी अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई इनपुट हाथ नहीं लगी है और बिलासपुर पुलिस भी अभी तक हमारे बच्चे को ढूंढने में बिल्कुल ही असफल और नाकामयाब रही है। रोहित कुमार नाम का छात्र जो कि बिहार का रहवासी है, पिछले 10 दिनों से लापता है। 6 तारीख से 4 बजे से यहाँ से निकला हुआ है। विगत दिनों पहले परिजनों का मुझसे मुलाकात हुआ और समझ ये आया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन से सुरक्षा में कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है। सारी पतासाजी की जा रही है, जो प्रयास हो सकता है वो की जा रही है। पुलिस को बराबर सहयोग दिया जा रहा है। जब भी जिसको बुलाया जा रहा है वो तो करना ही पड़ेगा, वो सहयोग करना ही पड़ेगा आपको। भाई किसी का बच्चा गुम है, मैंने आपसे 2 मिनट मैंने आपसे सवाल क्या किया था? इसलिए कह रहा हूँ कि आज 10 दिन बीत जाने के बाद पूरी तंत्र, पूरी सिस्टम, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी अपडेट इनके पास तंत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस बिल्कुल हमें सिर्फ कोरी सांत्वना देने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है मुझे सांत्वना देने इसको बच्चे के मोबाइल से कुछ साक्ष्य मिले हैं। पुलिस का कहना है कि जो है 40 लाख लेन देन की बात। तस्वीर में जिस हॉस्टल को देख पा रहे हैं, ये हॉस्टल डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, जिस हॉस्टल में बॉयज हॉस्टल में रहकर बिहार के गया जी का रहने वाला छात्र रोहित कुमार पढ़ाई करता था। बी फार्मेसी तृतीय सेमेस्टर की पढ़ाई करता था। वो छात्र जो है 6 मार्च 2026 से लापता है। आज तारीख है 16 मार्च। आज तक जो है उस छात्र का पता नहीं चला। 10 दिन बीत गए हैं। 10 दिन बीतने के बाद भी जब छात्र का पता नहीं चल रहा है, तो परिजन और जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, बिलासपुर एनएसयूआई के, वो हॉस्टल को पहुंचे थे और साथ ही जो है यूनिवर्सिटी को पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टल प्रशासन की लापरवाही के कारण और साथ ही जो है यूनिवर्सिटी प्रबंधन की लापरवाही के कारण छात्र का आज तक पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि ये मामला सामने आने के बाद बता दूं कि जो है हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक ही कैमरा लगाया गया है जिसके सहारे ये हॉस्टल का संचालन हो रहा है, जहाँ रहकर जो है सैकड़ों छात्र पढ़ाई करते हैं। लेकिन अभी तक जो है इस बच्चे का पता नहीं चला है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन की लापरवाही है जिसके कारण पता नहीं चल रहा है, ऐसा आरोप परिजनों का है, साथ ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का है। तो छात्र यहाँ से लापता हुए हैं। उसको बता दें कि जो बाउंड्री वाल देख पा रहे हैं, अस्थायी रूप से बनाया गया बाउंड्री वाल है, जो है सही से नहीं है। यहीं से वो छात्र जो है गायब हुआ है, ऐसा कहना परिजनों का है और साथ ही जो है यहाँ रहने वाले छात्रों का है। बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में जो है इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये कैमरा भी जो है छात्र के गायब होने के बाद लगाया गया है। सीधे उन्हीं के परिजनों से बात करते हैं, क्या कुछ मामला है, सीधे जानते हैं। कितना दिन से लापता है और आज 10 दिन बीत गए हैं जी, अभी तक कुछ पता नहीं चला? नहीं, अभी तक हमारे बच्चे की गुमशुदगी हुए, गायब हुए। इस विश्वविद्यालय परिसर से 6/3/26 को वो गायब हो गया था और इनके कहने के मुताबिक पता नहीं, और पहले से वो गायब था। चूंकि इनके पास तो कोई फुटेज है नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरे, कोई सुरक्षा के उपाय तो थे नहीं। तो 6 तारीख से इन्होंने मुझे जैसा कि बताया, तो 6 तारीख से मेरा बच्चा गायब है और अभी तक उसकी किसी प्रकार की कोई सुराग नहीं, किसी प्रकार की उसके गुमशुदगी के संबंध में वो कहाँ है, कब गुम हुआ, कैसे गुम हुआ, कहाँ गया, किसी प्रकार की कोई सूचना हमें नहीं दिया गया है जो कि विश्वसनीय माना जा सके। और हम लोग बिल्कुल दर दर भटक रहे हैं। जो जहां बता रहा है हम लोग उनके पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी प्रकार की कोई न्याय ना तो पुलिस के द्वारा मिल पाई है और ना ही विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा। हम लोग बिल्कुल हताश, निराश, थके हुए, मानसिक रूप से टूट चुके हैं और हम लोग को लगता है कि अब पता नहीं हमें न्याय मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और ये विश्वविद्यालय प्रबंधन जो है, सुरक्षात्मक खामी इनकी इतनी जबरदस्त है कि हमारे बच्चे जब यहाँ आए थे तब से लेकर के आज मेरे बच्चे को यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए, लेकिन तब से इस कॉलेज प्रबंधन या कॉलेज परिसर में कहीं पर भी आप देख सकते हैं कोई सुरक्षा सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बच्चों की कोई मोमेंट इन्हें पता नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। इनकी जो सुरक्षा पंजी है जिसमें एग्जिट और एंट्री की जो रजिस्टर है,
इसमें फॉल्स तरीके से इनके बच्चे साइन करते हैं और सीको जो यहाँ पे जो इनके वार्डन है वो साइन करवा भी लेते हैं और उसके बाद जो है उसी को ये वैलिड तरीके से कहते हैं कि यही हमारा वैलिड रजिस्टर है, इसको आप देख लीजिए। तो जब रजिस्टर में ही सही जानकारी दर्ज नहीं करवाया जा रहा हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि कौन बच्चा कब विद्यालय में विश्वविद्यालय छात्रावास में था नहीं था, ये आप निश्चित तौर पर कुछ भी आप नहीं कह सकते हैं। और मैं बेहद दुखी हूं कि अभी तक मेरे बच्चों की कोई सुराग नहीं मिल पाई है, किसी प्रकार की इन्होंने कोई भी क्लू हमें जो जिसके आधार पर मैं आश्वस्त हो सकूं, मैं संतुष्ट हो सकूं कि मेरा बच्चा जीवित भी है या नहीं है। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि घोर नाकामी दिखाने वाले कार्य किए हैं और हमारे बच्चों की सुरक्षा के साथ गंभीर लापरवाही और गंभीर खिलवाड़ हमारे बच्चे की जीवन के साथ इन्होंने किया। आप बता रहे थे कि जब बच्चा गायब हो उसके बाद यहाँ पे कैमरा लगाया गया है, साथ ही सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था की गई है, ऐसा बता रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं आया 7 तारीख को जब मैं यहाँ आया तो मैं देखा चारों तरफ घूम करके, तो ना तो इनके प्लेग्राउंड में कोई ये है लगाया हुआ, ना उस मार्ग में कोई जो छात्रावास से निकल करके आप प्रबंधन की तरफ आप जाते हैं विश्वविद्यालय की प्रशासनिक भवन की तरफ, उधर भी मार्ग में कोई इनका सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और सबसे मुख्य बात, जो हम जिस छात्रावास में हमारा बच्चा रह रहा था उस छात्रावास में ना तो कोई मेन गेट पर ना ही आंतरिक भाग में किसी प्रकार की कोई सीसीटीवी कैमरा मैं स्वयं अपने आंखों से 7 तारीख को देखा हूँ, 7/3/26 को। आज आप लोगों ने प्रबंधन के सामने बैठकर बात किया तो उन्होंने बताया कि जो है हॉस्टल को जो है सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद भी बच्चा गायब हुआ, ऐसा हॉस्टल प्रबंधन का कहना था। नहीं 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 नहीं, वो अपनी बातों को सिर्फ अपनी विश्वविद्यालय की कमियों को, नाकामियों को, अपनी विश्वविद्यालय की जो टूटी हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी ध्वस्त हो गई पूरी व्यवस्था है, उसको सिर्फ पाटने के लिए ये बात कही जा रही है, उसको सिर्फ डिफेंड करने के लिए कि हमारे विश्वविद्यालय पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए, कोई उंगली ना उठाए। और पूरे भारतवर्ष से ये बच्चों को फंसाते हैं, बरगलाते हैं, गार्जियन को ये बरगलाते हैं और अपने को ये टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय होने का दावा करते हैं, विज्ञापन में ये दिखाते हैं। लेकिन इनकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो शिक्षा की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे यहाँ की सुरक्षा की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्कुल इनका ध्वस्त है। कोई भी एक जो उचित मापदंड होता है, गुणवत्ता की, सुरक्षा की मापदंड होती है, उन सारे मापदंडों पर इनका जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन फेल है। यहाँ तक कि जो ये बच्चों को ये कैंटीन में जो खाना परोसते हैं, जो फूडिंग की व्यवस्था इनकी है, वो भी बिल्कुल निहायत 3rd क्लास 4th क्लास की इनकी खाने पीने की व्यवस्था, जो बच्चों को खाना परोसते हैं प्रचार प्रसार में बस हाईलाइट किया जाता है विश्वविद्यालय को। जी, प्रचार प्रसार में बस हाईलाइट, प्रचार प्रसार में सिर्फ ये हाईलाइट करके विज्ञापन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ये विज्ञापन करवाते हैं और उसी विज्ञापन में हम जैसे पेरेंट्स, हम जैसे गार्जियन, हमारे बच्चे फंस जाते हैं और आकर के अपनी जीवन बर्बाद कर डालते हैं। यहाँ पर 4-5 दिन बाद बात मीडिया में आया था, ऐसा क्यों? ये विश्वविद्यालय प्रबंधन छुपाने की प्रयास कर रही थी और छुपाने के क्रम में जो है ये अपनी कमियों को उजागर नहीं होने देना चाह रहे थे। ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल में करके और अपनी पूरी जो नाकामयाबी है, पूरी जो लापरवाही है, उस पर हम मिट्टी डाल दें, यही इनकी मंशा थी। लेकिन जो है हम लोग जब यहाँ आए तो जब इनकी सारी आंतरिक व्यवस्थाओं का मुआयना किया तो आंतरिक व्यवस्थाओं के मुआयना करने के बाद हमें लगा कि ये तो मैं अपने बच्चे की एडमिशन बिल्कुल 3rd क्लास संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में करवा दिया। जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उनको क्या बोलना चाहते हैं? मैं उन बच्चों को कहता हूं और जो उन पेरेंट को कहता हूं कि कभी भी आप इस विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को बगैर सोचे समझे मत डालिए। यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था, यहाँ की खान पान जो आपके बच्चों को कैंटीन के माध्यम से परोसा जाता है, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की पूरी ओवरऑल प्रबंधन बिल्कुल उदासीन है, बिल्कुल उपेक्षित है। आपके बच्चे के प्रति जरा सा भी इनके मन में, इनके चीजों में संवेदना और सुरक्षा की भाव प्रदान करने वाली नहीं है। 10 दिन हो गया बच्चे को गुम हुए, बिलासपुर पुलिस के भी हाथ खाली है अभी तक। बिलासपुर पुलिस को भी अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई इनपुट हाथ नहीं लगी है और बिलासपुर पुलिस भी अभी तक हमारे बच्चे को ढूंढने में बिल्कुल ही असफल और नाकामयाब रही है। ये पुलिस की साख पर गंभीर सवाल मैं उठाता हूं कि अगर यही मेरा बच्चा एक सुखदार परिवार का होता, एक मंत्री का, एक विधायक का, एक पैसे वाले का होता, तो आज पूरे के पूरे DIG से लेकर IG से लेकर DGP से लेकर के यहाँ की पूरी सरकार लाइन में खड़ी हो जाती और उस बच्चे को ढूंढ करके निकालती। लेकिन आज मेरे बच्चे को गुम हुए 10 दिन हो गए, लेकिन यहाँ की लोकल प्रशासन, बिलासपुर की प्रशासन, छत्तीसगढ़ की प्रशासन, छत्तीसगढ़ के वरीय अधिकारी, किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना हमें जो हमें संतुष्ट कर सके, इस तरह की कहीं इनकी पुलिसिया कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। उस दिन SP दफ्तर आकर आप लोगों ने जो है प्रदर्शन किया था, उसके बाद क्या? हाँ, उस दिन जो इनके जो रूरल SP हैं मधुलिका सिंह, उन्होंने हमारे ही ऊपर आरोप लगाया, हमारे बच्चे के ऊपर आरोप लगाया कि आपका बच्चा गेम खेलता था और आपका बच्चा बैटिंग करता था। मैं उनको बोला कि ठीक है, मेरा बच्चा गेम खेलता था, मेरा बच्चा बैटिंग करता था,
लेकिन आप पहले उसको ढूंढ करके लाओ, इसके बाद जो सजा देना होगा आपको आप सजा दे देना, मैं उसमें रोक नहीं करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात, प्राथमिकता हमारे बच्चे को ढूंढ करके लाना है। जो अभी तक आपकी पुलिस नाकामयाब है और उल्टे आप हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो। यहाँ की जो रूरल एसपी हैं मधुलिका सिंह की व्यवहार बिल्कुल हम लोगों के साथ अपमानजनक और बिल्कुल अभद्र किस्म का था। और उनकी पुलिसिंग को मैं बिल्कुल अगर आप बात करें तो मैं 1 नंबर भी उनकी पुलिसिंग को मैं नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से एक पीड़ित पेरेंट से बात करने का उनका जो टोन था, जो तरीका था, उनका हाव भाव था, और उल्टी हम ही लोगों को वो कैल्प्रिट और अपराधी घोषित करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये बिलासपुर पुलिस के साख पर एक बहुत बड़ी कलंक है, एक बहुत बड़ी दाग है। और बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस, मैं मानता था कि छत्तीसगढ़ की पुलिस काफी कॉम्पिटिटिव पुलिस है, काफी रिजल्ट ओरिएंटेड पुलिस है। लेकिन जब मैं आकर के देखा तो पुलिस बिल्कुल पुराने ढर्रे पर, जो पुलिस बदनाम है जिन कार्यों के लिए, उसी ढर्रे पर बिलासपुर की पूरी पुलिस है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 10 दिन बीत जाने के बाद पूरी तंत्र, पूरी सिस्टम, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी अपडेट इनके पास तंत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस बिल्कुल हमें सिर्फ कोरी सांत्वना देने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है मुझे सांत्वना देने के लिए। इसको बच्चे के मोबाइल से कुछ साक्ष्य मिले हैं, पुलिस का कहना है कि जो है 40 लाख लेन देन की बात नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद पुलिस अपनी कमियों पर, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए और ये गलत नैरेटिव सेट करने के लिए, मैं जिन जिन लोगों से, जो हमारे शुभचिंतक हैं, बाहर के आईपीएस मंत्री, नेता, हमारे परिवार के लोग हैं, मैं जिन जिन लोगों से फोन करवा रहा हूं कार्रवाई करने के लिए, इनको कहने के लिए कि आप बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस को बोलिए कार्रवाई करने के लिए, तो उन लोगों को ये गलत तरीके से ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि इनका बच्चा ही दोषी था। ये गलत तरीके से बिलासपुर पुलिस हमारे बच्चे की छवि को बर्बाद करने में जुड़े हुए हैं। ये भी आरोप आप लोगों ने लगाया है कि बच्चे को जब हम लोग बात करने के लिए हॉस्टल प्रबंधन से बात करना चाहा तो हॉस्टल प्रबंधन के लोग बसते नजर आए हैं। हॉस्टल प्रबंधन के चीफ रजिस्ट्रार अरविंद तिवारी से जब मैं इस संबंध में बात करना चाहा तो अमूमन इन्होंने तो एक बार भी हमारा फोन रिसीव नहीं किया, और उल्टे इन्होंने कभी रिसेप्शन का नंबर, तो कभी अपने अटेंडेंट का नंबर, तो कभी किसी और का नंबर, जबकि कायदे से अगर देखा जाए तो इस पूरी घटनाक्रम के लिए यहाँ के वीसी, वाइस चांसलर, और यहाँ के चीफ रजिस्ट्रार अरविंद तिवारी, ये दोनों दोषी हैं। आप लेकिन लोगों कभी को, भी ये आप हम लोगों को से गेट के पास से भगा दिया जाता था। हाँ, हम लोग जब विश्वविद्यालय में अपने बच्चे के संबंध में जानकारी मांगने, जब विश्वविद्यालय प्रांगण में जब हम लोग इंटर करने के लिए जब प्रयास किए, तो ये हम लोगों को गार्ड को, जो सिक्योरिटी गार्ड इनके जो एंट्रेंस पर तैनात है, उनको क्या करके गेट से ही बाहर इन्होंने हमें वापस लौटवा दिया कई एक मरतबे इन्होंने मिलने का आदेश तक नहीं हमको दिया कि आप आकर के आप अपनी बात रख सको। देखिए, परिजन है जो लगातार बिलासपुर पुलिस की कार्यप्रणाली और साथ ही जो हॉस्टल प्रबंधन और विश्वविद्यालय प्रबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आगे भी जिम्मेदारों से बात करेंगे और जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन को पहुंचे थे उनसे बात कर जानेंगे कि आखिर जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई थी और साथ ही जो है अब तक की कार्रवाई क्या हुई है, इसको दिखाएंगे। कंफर्म है 6 तारीख से क्या है? अच्छा ये बताइए अब, वो बयान में भी, अच्छा सुनिए ना, बयान छोड़िए, वो तो 18 पन्ने का जो पुलिस बयान बनाई कि कई तो स्टूडेंट उसमें बयान दिए, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं बोल रहा हूँ, एक तरफ काम पुलिस का है बच्चे को ढूंढने का, और इसमें भी आपकी लापरवाही बता रहा हूँ। 6 तारीख को बच्चा निकलता है, आप कितने तारीख को पुलिस को बताए हैं? 6 तारीख की रात को ही पुलिस को सूचना दे दी। नहीं, FIR कब हुआ? 6 तारीख की, ये गलत बात है बिल्कुल, कोई 6 तारीख को सूचना नहीं दी गई थी। 6 तारीख की रात को आपने सिर्फ पेरेंट्स को फोन किया गया है और 6 तारीख की रात को पुलिस को लिखित में जानकारी। अच्छा, उसके पहले आपने किसी से चर्चा की थी? उसके पहले आपने किसी से चर्चा की थी? इतनी बड़ी घटना हो गई है। सारे जो वार्डन है यहाँ तो सर सुनिए, मैं बता रहा हूँ, 4 दिन तो किसी को पता नहीं था सर अच्छे से। 4 दिन तो इस घटना की जानकारी अच्छे से किसी को सामने ही नहीं आ रही थी भाई। रात को 8 बजे जो अटेंडेंस हुआ उसमें वो बच्चा लापता। यह कहना गलत होगा कि अटेंडेंस हुआ। ये अटेंडेंस अगर होता और नियमता चलता तो ये स्थिति आती नहीं सर। वो 8 बजे अटेंडेंस ली जाती है वो। और सर आप खुद सोचिए, मैं मतलब एक ही चीज सबसे बोलना चाहूंगा पत्रकार साथियों के माध्यम से, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है और इतने हजारों बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं, मतलब सोच लीजिए पूर्व में भी इनके यहाँ पार्किंग से बाइक चोरी हुई है, उसके बाद भी इनकी बुद्धि में 1% का सुधार नहीं दिखा कि कैमरा लगा देना चाहिए। सर मैं पूर्व की घटनाओं में और नहीं जाना चाहूंगा, विश्वविद्यालय की गतिविधियों में, नहीं तो सबको सब चीज पता है, आप भी जानते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं होगा कि सीवी रमन की स्थिति को कोई ना जानता हो। जानते हैं सर? नहीं, या एक तो देखिए, आप लोग शिक्षा को व्यवसायीकरण कर रहे हैं, और व्यवसायीकरण अगर कर रहे हैं तो उसके बाद सुरक्षा में तो ध्यान रखिए सर। वही व्यवसायीकरण के कुछ पैसों से कैमरा लगवा लेते
और नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास कुछ कैमरे पुराने पड़े हैं सर। ऐसा ये कहना गलत हो, नहीं सर, ये कहना एकदम साफ कोरा झूठ है सर, ये अच्छी बात नहीं है। अब अच्छा ये बताइए, चलिए हम लोग आपसी सब बैठे समझ लीजिए ना, कोई आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपसे चर्चा कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए, आज 10 दिन हो गया बच्चा गायब है, अगर आपका बच्चा गायब होता आप इस विद्यालय के प्रति क्या बोलते सर? इसको मेरे को आप बताइए एक लाइन में। हम लगातार इनके संपर्क में हैं। आप उनके मैंने सवाल क्या किया? फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, पिछले कॉलेज से फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं गार्ड को फोन कर रहा हूँ, फोन तक नहीं उठा रहे हैं हम लोग का, फोन उठाना बंद कर दिया है। इवन कॉलेज में हम लोग का एंट्री बंद हो गया कि आप लोग इन कॉलेज में नहीं आ रहे। क्यों ऐसा क्यों सर? एंट्री बंद कर दिया गया कॉलेज में। अभी भी आप लोग की गाड़ी चला रहे हैं, मेरा गाड़ी को रोक बच्चों दिया को गया। डांट रहे हैं, तो भाई हमारा कहना ये है कि जांचाधीन है, आप हाँ। बच्चों से सीधे मत संपर्क करिए, पुलिस मैं कर नहीं रही है, वो कर रही देखिए है। आपको एक चीज बताऊं मैं। हाँ। अच्छा ये बताइए अंकल, परसों आपसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने आपको एक चीज बोला ना, आपको प्रशासन को समझना पड़ेगा, बच्चों से आप बात नहीं करेंगे अगर उनकी वो बात कर सकती हैं, लेडीज है तो लेडीज, वो मेरी बात है, ये तो गलत है ना सर। मतलब उनका बच्चा है, ये कहा है एक आस होती है परिजन उसको, जो है वो पुलिस के साथ ही आए और अच्छा, कहीं परिजन- भी घुस अच्छा, जा रहे सुनिए हैं। ना, सर जब एक परिजन- परिवार परेशान है इतने 6-10 दिन से उसका बेटा नहीं मिला तो जाके पूछताछ तो खुद करेगा ना। आपका बेटा रहता तो आप नहीं पूछते क्या? हमने उसमें पूछताछ में प्रतिबंध नहीं आपका लगाया है। बेटा रहता तो आप नहीं सबने पूछताछ बात करते किया क्या? है। मैंने वही सवाल किया। सबने बात कराया है इनकी। तो सर क्या हुआ अभी पुलिस के तक? सामने क्या हुआ अभी तक? सारी पत्तासाजी की जा रही है, जो प्रयास हो सकता है वो की जा रही है, पुलिस को बराबर सहयोग किया जा रहा है, जब भी जिसको बुलाया जा रहा है वो तो वहाँ करना ही उपस्थित हो रहा है। पड़ेगा, वो सहयोग करना ही पड़ेगा आपको भाई। किसी का तो बच्चा आपकी घूमा जिम्मेदारी है है, सर, मैंने आपसे आपकी 2 मिनट जिम्मेदारी है। मैंने आपसे सवाल क्या किया था कि अगर आपका बच्चा, आप कल्पना कीजिए आपका बच्चा 10 दिन से लापता है, तो क्या आप विश्वविद्यालय प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाते कि नहीं लगाते? आपसे सवाल है। सवाल ये है कि नहीं, आप फाइनल में आप- जवाब दीजिए ना सर। आप सीधे एक लाइन, आज जो स्थिति है उसमें ज्वाइंट एफर्ट की जरूरत है, आरोप प्रत्यारोप की मैं खुद बोला, नहीं मैं है। अच्छा मैं आपको क्या बोलूं, मिल गया, परिजन- ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये निष्कर्ष का समय है कि बच्चा मिल जाए। हाँ ना? मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन आज स्थिति क्या है, हम लोग क्या बोल और रहे हैं? आरोप आ ही जाएगा, जब बच्चा आएगा तो वो चीजें क्लियर ही हो जाएंगी कि कैसे मैं क्या हुआ बोल, है। देखिए मैं हम भी भगवान आप से मुद्दे यही से प्रार्थना भटक रहे हैं और कर सबको भटका रहे हैं सर। मनौती भी मना रहे हैं सर- कि भैया बच्चा सही हो। सर आप मुद्दे से भटक रहे हैं और सबको भटका रहे हैं। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग कि बच्चे की गलती कुछ भी और लाखों हो, 2 मिनट सुनिए, वो प्रशासन करेगा, निर्णय लेगा कि उसको जेल भेजना है कि उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करना है। बच्चा कुछ भी बयान देगा, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगी, प्रशासन उसमें बात करेगी। आपसे मेरा सिर्फ एक और एक सवाल है, आपकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, आपका विश्वविद्यालय परिसर इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ हजारों बच्चे अध्ययन रहते हैं, हॉस्टल में इतने बच्चे रहते हैं, अगर एक चीज मान लीजिए हॉस्टल चल गई, कोई बच्चा गया तो मेरे यहाँ तो कैमरा अपग्रेड हो रहा था, अब जवाब देने लायक रहते सर? नहीं रहते। अच्छा सुनिए, इसी प्रकार का एक मसला था, इसलिए हम लोग संज्ञान में इतना तेज लिए हैं सर। मैं ये बात इनको ही बताया हूँ कि ये मामला संवेदनशील ही है, क्योंकि ऑलरेडी एक घटना हो चुकी है। मैंने खुद इनके साथ चर्चा में- जब बच्चा का लड़के भैया रूम खोला गया तो बिना पुलिस के दिखाए हुए रूम खोले, इन लोग अपने आप रूम खोल दिए, कोई रूम का वीडियोग्राफी नहीं किया कि रूम कैसे था, क्या था। प्राथमिक रूप से किसी को इतनी बड़ी घटना का कोई अंदाजा नहीं था। सामान्य जो उसके दोस्त यार कहीं बैठा है किसी के साथ है, इस हिसाब से रूम खुला हुआ है। छात्र लापता अभी तो उसको कोई सुराग नहीं मिल पाया और ठीक तरीके से जवाब भी नहीं दे पाई यूनिवर्सिटी प्रबंधन। देखिए रोहित कुमार नाम का छात्र जो कि बिहार का रहवासी है, पिछले 10 दिनों से लापता है। 6 तारीख से 4 बजे से यहाँ से निकला हुआ है। विगत दिनों पहले परिजनों का मुझसे मुलाकात हुआ और समझ ये आया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन से सुरक्षा में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो, चाहे वो रजिस्टर मेंटेन के नाम से हो। इतना बड़ा कई एकड़ों में फैला हुआ विश्वविद्यालय है, हजारों छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं, परंतु एक भी सीसीटीवी आप पूरे कैंपस में देखने को नहीं पाएंगे। एक दो अगर कहीं प्रशासनिक भवन के आसपास अगर सीसीटीवी आप लोगों को दिखा होगा, आप लोगों ने भी यहाँ पर अपना निरीक्षण किया है, तो ये काफ़ी गंभीर, एक सुचारू रूप से इनके ऊपर एक गंभीर वो है, जांच का विषय है। और विश्वविद्यालय प्रबंधन को भी समझना चाहिए। और कलेक्टर साहब के माध्यम से, मैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करें और आने वाले समय में जिससे और भी बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ मैंने बताया अध्ययनरत हैं, वो सुरक्षित रहें। और इसमें लगातार पुलिस प्रशासन के माध्यम से मुझे पता लगा है कि बच्चे को लगातार जांच किया जा रहा है और खोजबीन जारी है, चाहे डॉग स्क्वाड के माध्यम से, चाहे पुलिस प्रशासन के माध्यम से। तो
हम आपके माध्यम से और लगातार यही एक निवेदन करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि छात्र जो है सकुशल वापस लौट आए और ना नहीं तो अन्यथा हम आपको पहले भी बताया, आज हम लोगों ने एनएसयूआई के प्रतिनिधि मंडल सीवी रमन विश्वविद्यालय से मुलाकात किया है और इसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे और जल्द ही पार्किंग की भी व्यवस्था में वहाँ भी सीसीटीवी और जो भी पूरे कैंपस भर में सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी। तक आपके बेटे का पता नहीं चला है। हाँ, आज हम लोग पिछला 6 तारीख से लेकर के आज यहाँ 16 तारीख तक पड़े हुए हैं। आज तक बच्चा का कोई भी सुराग नहीं मिला है। इसमें बिलासपुर पुलिस की भी हाथ खाली जा रही है और जो विद्यालय प्रबंधन यहाँ पे है उनकी भी हाथ खाली जा रही है। लगातार इन लोग आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि आपका बच्चा मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए, मिल जाएगा, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग एनएसयूआई के कुछ नेतागण के द्वारा हम लोग यहाँ पे मदद मांगे थे, तो उनके लोग आए थे और लोग आकर के हम लोग को आश्वासन दिए, मदद दिए हैं। यहाँ पे छात्र प्रबंधन से बात किए हैं कि हमको किसी भी हाल में बच्चा खोज के दीजिए, देना ही पड़ेगा आप लोग को। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि पिछला आज 11 दिन बीत गया है, अभी तो कोई बच्चा का सुराग नहीं मिला है। तो इसमें बिलासपुर पुलिस या यहाँ का विश्वविद्यालय प्रबंधन से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा को खोज के देने में सफल रहे। उसके लिए हम लोग इनका बहुत आभार प्रकट करेंगे। अभी तक हम लोग के साथ जो भी सूचना मिला है उसके आधार पर किसी भी तरह का बच्चा का सुराग कहीं से नहीं मिला है। नाम